सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। जेकॾहिं आहियो त पोइ तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआ कंदा आहियूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अनक़रीब तव्हां जंगड़नि ते जमाला थींदा, तव्हां बि ख़ुशबाश हूंदो, तव्हां बि ख़ैरियत सां थी वेंदव, तव्हां बि टेकिजी वेंदव। सो अॼु ॿियूं ॻाल्हियूं नथा कयूं। अॼु ॻाल्हि कंदासीं पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां। सिंधी ॿोली पंहिंजी मिठी ॿोली, शाहूकार ॿोली, ॾाढी मनमोहिणी ॿोली, जंहिंमें अमर ॾिनी असांखे लोली। मिठड़ियूं ॿोलियूं ॿियूं बि घणियूं, पर पंहिंजी सिंधी ज़ोरा, टोपी अजरक वारो माण्हू, हर महफ़िल जो मोरा। सिंधी ॿोली लाजवाब, सिंधी माण्हू लाजवाब। ऐं मुअनि जे दड़े जी जेका तहज़ीब आहे, उन खां वठी असांजो आहे शानदार माज़ी। ऐं पंहिंजो जेको हाल आहे, पंहिंजो जेको मुस्तक़बिल आहे, उहो लतीफ़ जे बेतनि खे जेकॾहिं पढ़ूं था त पाण खे राह मिले थी, गस मिले थो, वाट मिले थी। ऐं अॼु पाण लतीफ़ साईंअ जी जेका ॿोली आहे ऐं पाण जेका ॿोली हिन वक़्तु ॻाल्हायूं पिया, उन ॿोलीअ ते बि पाण फोकस कंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं, कचहरियूं कंदासीं। पर तव्हांखे ॿुधायूं त अॼु आहे 21 फेबरवरी। छो त हीउ ॻाल्हाइण जो जेको मक़सदु आहे, तव्हां सोचींदव त छो थो अॼु ॿोलीअ ते ॻाल्हाए। ॿोली ते इनजे करे ॻाल्हायां थो त अॼु 21 तारीख़ आहे ऐं अॼु मादरी ॿोलियुनि जो क़ौमी ॾींहुं आहे। सभ खां पहिरियां त असांजो इहो मुतालबो आहे त सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾिनो वञे। न सिर्फ़ु सिंधी ॿोलीअ खे, पर जेकी बि पाकिस्तान में सूबा आहिनि, उन्हनि जूं जेकी ॿोलियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी ॿोलियुनि खे, पंजाबियुनि जी पंहिंजी ॿोली आहे त उनखे पंहिंजी ॿोलीअ जो क़ौमी दर्जो ॾियो। ऐं जीअं पठान आहिनि, जीअं बलोच आहिनि, जीअं सिंधी आहिनि, जेकी बि असांजे सूबे में, बल्कि पाकिस्तान में जेकी बि सूबा आहिनि, उन्हनि सूबनि में रहंदड़ जेकी बि माण्हू आहिनि, उन्हनि सभिनी जी पंहिंजी पंहिंजी जेका ॿोली आहे, उनखे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾिनो वञे। इहो हिकिड़ो मुतालबो, हिकिड़ी ख़्वाहिश, हिकिड़ी पुराणी ॻाल्हि आहे जंहिं ते अमल न पियो थिए। सिंधी अदबी संगत समेत खोड़ भेरा, खोड़ असांजे सियासी शऊर, समाजी माण्हुनि, नौजवाननि इन बारे में एतिजाज कयो आहे, पंहिंजो सॾु रिकॉर्ड करायो आहे, ॻाल्हायो आहे, दायो आहे, पर तंहिं हूंदे बि इन ते अञा को अमल न थी सघियो आहे। पर ॻाल्हि चवण जी हिते इहा आहे, जेका मक़सदु ऐं मेन चवण जी ॻाल्हि आहे इहा, त पाण खे अञा तहरुक वठिणो पवंदो, पाण खे अञा एतिजाज जो जेको ज़ोर आहे, प्रेशर आहे, उहो वधाइणो पवंदो। अॼोको ॾींहुं 1952 जी यादि ॾियारींदो आहे, जॾहिं बंगालियुनि पंहिंजी ॿोलीअ जी बक़ा जे लाइ आवाज़ु उथारियो ऐं उनखां पोइ नतीजे तौरु ईअं थियो त कुझु उन्हनि खे क़ुर्बानियूं बि ॾियणियूं पियूं, कुझु जानियूं बि ज़ाया थियूं। ऐं उनखां पोइ जेको 1990 ऐं 91 धारा हिन ॿोलीअ जे ॾींहं खे मल्हायो पियो वञे, सेलिब्रेट कयो पियो वञे। ऐं इन हवाले सां खोड़ सारा सेमिनार बि थिया आहिनि, इस्लामाबाद में, कराची में, कुझु ॾींहं पहिरियां अवल बि थिया। सो पंहिंजी ॿोली मिठी ॿोली आहे, इनखे हाव सां हंडाइजे। पंहिंजी ॿोलीअ खे हथी ॾियारण जे लाइ गुज़ारिशूं कुझु तव्हांजे साम्हूं आणियूं आहिनि, ऐं उहे गुज़ारिशूं इहे आहिनि त कुझु बि थिए, भली केतिरा बि अंग्रेज़ी जा माहिर थी वञो, भली केतिरी बि तव्हां उर्दू ॿोली ॻाल्हायो, ॿी ॿोली ॻाल्हायो, पंजाबी ॻाल्हायो, दोस्तनि सां सर्किल में कहिड़ी बि ॿोली ॻाल्हायो, तव्हांखे इजाज़त आहे। पर महिरबानी करे जॾहिं तव्हां घर पहुचो था त पोइ पंहिंजो जेको स्टैंडर्ड आहे, जेको पाण खे सम्झो था स्टैंडर्ड, त ॿी ॿोली ॻाल्हाइण में शायदि स्टैंडर्ड आहे, ॿी ॿोली ॻाल्हाइण में शायदि माण्हू होशियारु सम्झंदो वेंदो आहे, माण्हू उनखे सम्झंदा आहिनि त यार वॾी अंग्रेज़ी न ईंदी आहे। उहे सभु ॿोलियूं ॿाहिरि रखींदा कयो, पंहिंजे घर में पंहिंजी सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदा कयो, पंहिंजे घर में पंहिंजी जेका मिठी ॿोली आहे उहा ॻाल्हाईंदा कयो। मां जज कयो आहे, ॾिठो आहे, मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे, मूं तजुर्बो बि इहो कयो आहे, सर्किल में दोस्तनि सां वेही करे। इलाही सारा दोस्त जेकी खोड़ पढ़ी विया आहिनि, जेकी आसूदा थी वेंदा आहिनि, थोरो स्टैंडर्ड रखी वेंदा आहिनि, त उहे पंहिंजी ॿोलीअ खे विसारे वियनि था। उनखे अलाए जे छो पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाईंदे ऐब महसूसु थींदो आहे, आर महसूसु थींदो आहे, ऐं ईअं लॻंदो आहे त हीअ ॿोली का मामूली ॿोली आहे। हीअ मामूली ॿोली न, हीअ ग़ैर मामूली ॿोली आहे। हिन ॿोलीअ जा जेकी मिठा लफ़्ज़ आहिनि, उन्हनि मिठनि लफ़्ज़नि खे पाण मिठे तरीक़े सां जेकॾहिं अदा कंदासीं, पंहिंजी सर्किल में दोस्तनि खे पंहिंजी ॿोलीअ जे बारे में ॿुधाईंदासीं, त उहे असांजी ॿोली सिखी वठंदा। ऐं असांजी ॿोली सिखंदा त असांजी ॿोलीअ खे हथी मिलंदी, असांजी ॿोली अॻिते वधंदी, असांजी ॿोली तरक़ी कंदी। ऐं पाण जिते बि कंहिं दुकान ते वञूं था, शॉप ते वञूं था, त पाण उन्हनि सां उन्हनि जी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं। थियणु ईअं घुरिजे त पाण खे पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइणु घुरिजे। पोइ उनजो फ़र्ज़ु आहे, जेको उन दुकान जो मालिक आहे, जंहिंखां पाण का शइ वठूं था, त उहो कस्टमर जी ख़्वाहिश खे ॾिसंदे, कस्टमर जी दिलचस्पी खे ॾिसंदे, पंहिंजी शइ खपाइण जे लाइ बि सिंधी ॿोली सिखी वठंदो या सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदो। पाण उन्हनि सां उन्हनि जी ॿोली छो ॻाल्हायूं? असांखे बाबा पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ सां प्यारु आहे। जेकॾहिं किथे बि कंहिं धारी ॿोली वारे माण्हूअ वटि वञो था, उनजे होटल ते वियो था, उनजे सैलून सिराए ते वियो था, उनजे शॉप ते को कपिड़ो वठो था, त उन सां पंहिंजी सिंधी ॿोली ॻाल्हायो। आउं सम्झां थो त मक़सद जे लाइ हू तव्हांजी ॿोली सम्झण जे लाइ, मतिलब जे लाइ कोशिशि ज़रूरु कंदो, छो त हुनखे पंहिंजी शइ खपाइणी हूंदी आहे।
सो इन जे करे पंहिंजी ॿोली ॻाल्हायो ऐं पंहिंजी ॿोलीअ में जेकी धारिया लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि धारियनि लफ़्ज़नि खे धिके खणी ॿाहिरि कढो। पाण वटि जीअं अॼुकल्ह भाभी चयो वञे थो, पाण वटि जीअं अॼुकल्ह आपी चयो वञे थो, पाण वटि मासी जेका घर में कमु कंदी आहे उनखे चयो वञे थो, असुलु जेका माउ जी भेण आहे उनखे मासी चवण सां छॾे ॾिनो आहे। सो वॾी भेण खे आपी चऊं था, वॾी भेण चओ त महिरबानी थींदी। भाॼाई ॾाढो सुठो लफ़्ज़ आहे असां वटि सिंधीअ में, भाॼाईअ खे भाॼाई चओ, भाभी भाभी छाजो लॻायो अथव यार। सो जेकॾहिं भित ते का किरड़ी आहे त उनखे किरड़ी चओ त महिरबानी थींदी। पंहिंजा जेकी ठेठि जेकी लफ़्ज़ आहिनि उनखे छिपकली खे छॾियो। पंहिंजी जेका ठेठि सिंधी आहे न, सो ठेठि सिंधी पंहिंजनि ॿारनि खे सेखारियो, पंहिंजनि ॿारनि खे ॿुधायो, ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हायो। ॿार पाण हाणे त कल्ह टियों ॾींहुं मूंसां ईअं थियो त पाण जॾहिं कचहरी कंदा आहियूं त दोस्त कुझु धारिया लफ़्ज़ ईअं इस्तेमालु कंदा आहिनि ॼणो असांजा पंहिंजा लफ़्ज़ हुजनि। कल्ह हिकिड़ो दोस्त मूंसां ॻाल्हाईंदे चए पियो यार वैसे त तूं नज़र न ईंदो आहे। अड़े भाई वैसे त तूं नज़र न ईंदो आहे छा? वैसे ई जॻह ते पाण वटि आहे हूअं तूं नज़र न ईंदो आहे, हूअं तूं किथे वेंदो आहे। ईअं खोड़ सारा जुमिला आहिनि जेकी असां विसारे चुका आहियूं। उन्हनि जुमिलनि मंझां जीअं पाण कूकट आहे, पाण सिंधी जो ठेठि लफ़्ज़ आहे कूकट। हाणे खोड़ सारनि खे माण्हू ख़बर न हूंदी त कूकट जो चवण जो मक़सदु छा आहे। कूकट जो मक़सदु आहे दाऊं करणु, रड़ियूं करणु। पोइ पाण कॾहिं कॾहिं चवंदा आहियूं त यार हे अलाए छा थी वियो जो हमरा कूकट पियो करे, माना कूकूं पियो करे। कूकट माना दाहूं करणु, रड़ियूं करणु। खोड़ सारा अहिड़ा जुमिला आहिनि जेकी असां विसारे चुका आहियूं। जीअं फितूर आहे, फितूर जो मक़सदु आहे फसाद या फितनो। सो फसाद फितने वारी जेका आहे सा ॻाल्हि आहे उहा त न करणु घुरिजे, पर इहे लफ़्ज़ जेकी ठेठि आहिनि उहे यादि रखणु घुरिजनि। जीअं हड़होड़ी आहे माना सभु कुझु ॾांहुं, जीअं पाण कंहिंखे हुनुरु ईंदो आहे, का स्किल ईंदी आहे त पोइ पाण चवंदा आहियूं त यार हिनखे वाह जो ॾांहुं आहे, हिनखे अहिड़ो ॾांहुं ख़बर न आहे किथां मिलियो आहे। इन सिलसिले में खोड़ सारा ॿिया लफ़्ज़ आहिनि। जीअं लोड़ आहे, लोड़ कंहिंखे ख़बर न हूंदी त लोड़ छा खे चइबो आहे, लोड़ छा आहे। सो पाण जेकी ठेठि जेकी सिंधी लफ़्ज़ आहिनि न उन्हनि सिंधी लफ़्ज़नि खे पाण थोरी हथी अॼु ॾींदासीं, ॻाल्हाईंदासीं पाण सिंधी में। लोड़ चइबो आहे मैयत खे, लाश खे। अमड़ लोड़े छॾी आहे धारनि खे न ॾी आहे। या वरी चवंदा आहिनि त लोड़ लटिजी वई पोइ पोतो पुनल। सो जेकी पाण वटि ठेठि लफ़्ज़ आहिनि, जेकी निज लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि खे पाण थोरी हथी ॾींदासीं ऐं उन्हनि जे लाइ पाण खे वरी सिंधी किताब पढ़णा पवंदा। आसान सिंधीअ खां अची करे पाण खे जेकी अदबी आहिनि, लिटरेचर आहे, किताब आहे, शाइरी आहे, उहा पढ़णी पवंदी। अॼु सिंधी ॿोलीअ जो ॾींहुं त ख़ैरु ख़ासि अहम जेको टॉपिक आहे उहो आहे त मादिरी ॿोलियुनि जो ॾींहुं आहे, पर सिंधी ॿोलीअ जो ॾींहुं बि असीं करे मल्हाए सघूं था। त पंहिंजी ॿोली मिठी ॿोली आहे जंहिंमें खोड़ सारा अनेक लफ़्ज़ आहिनि, 52 त हुन में अखर आहिनि। सुठी सुहिणी ॿोली आहे। उन ॿोलीअ में जेको बिगाड़ आहे, उन ॿोलीअ में जेका असां ख़राबी पैदा करे छॾी आहे, धारिया लफ़्ज़ उन में एडजस्ट करे वरिता आहिनि। केतिरनि ई दोस्तनि नौजवाननि खे इहा ख़बर न आहे त इहो असांजी ॿोली जो लफ़्ज़ ई न आहे या इहे असांजी ॿोली जा जुमिला ई न आहिनि। उहे असां ॻाल्हाइणु शुरू करे छॾिया आहिनि। सो पंहिंजी ॿोली सां प्यारु कयो, पंहिंजी ॿोली सां एतिरो प्यारु कयो जीअं ॿिया माण्हू कंदा आहिनि असांजी ॿोली सां ॿाहिरि रही करे। तव्हां उन्हनि खे पंहिंजी ॿोलीअ जे बारे में थोरो ॿुधायो न, उहो चवंदा ॾाढी मिठी ॿोली आहे, सुठी ॿोली आहे। सो दुनिया जी कहिड़ी बि कुंड में हुजां, आउं सिंधी आहियां इहो फ़ख़ुर सां चवां। अॼु इहो यादि कयो, पंहिंजी ॿोली में ॻाल्हाइणो आहे, पंहिंजी ॿोलीअ में कारोबार करिणो आहे, पंहिंजी ॿोलीअ में लिखिणो आहे, टेक्स्ट बि करिणो आहे। जेका रोमन पाण लिखूं था न, ॿी ॿोली लिखी वठंदा आहियूं। ॿिनि ॿोलियुनि सां मूंखे को तअसुब न आहे। ॿियूं ॿोलियूं पंहिंजी पाकिस्तानी ॿोलियूं आहिनि, पर पंहिंजी सिंधीअ खे हथी ॾियणी आहे त पोइ जेका रोमन तव्हां लैंग्वेज लिखंदा आहियो, मैसेज जेको कंदा आहियो, उर्दू रोमन लिखंदा आहियो, उन जी जॻह ते जेकॾहिं पाण सिंधी पंहिंजी रोमन लिखंदासीं त किथे आहीं पोइ पाण ॾाढो सुठो पाण खे फील कंदासीं। KITHE जेके लिखंदासीं, किथे आहीं। पाण मूं लिखंदा आहियूं कांव, उन जी जॻह ते किथे आहीं लिखूं, यार मां हिते आहियां। सिंधी जेका रोमन आहे उहा टेक्स्ट में बि लिखो त तव्हांखे मतिलबु पंहिंजो को हिकिड़ो नंढिड़ो किरदारु नज़र ईंदो सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण जो। सो जीअं हिकिड़ो मशहूरु बि सुठो बि आहे त अलाह ईअं न थिए जो किताबनि में पढ़िजे हुई हिकिड़ी सिंधी ॿोली, ऐं सिंधी ॿोलीअ खे पाण जेकॾहिं ईअं किताबनि में पढ़णो आहे पाण खे त पोइ ॾाढो ॾुखो थींदो मूंखे। पाण हिते पंहिंजी ॿोलीअ खे फ़रोग़ ॾींदासीं। फ़रोग़ बि मां उर्दू जो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे छॾियो आहे, इनखे पाण चवंदासीं हथी। सो पाण जेकी बि ॿिया धारिया लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि धारियल लफ़्ज़नि खे निकाली ॾींदासीं ऐं पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ सां तमामु घणो प्यारु कंदासीं। ऐं जीअं पाण चवंदा आहियूं त हवारी, पाण चवंदा आहियूं सिंधीअ में हवारी, पाण छा खे चवंदा आहियूं पाण ईअं चेलनि खे चवंदा आहियूं जेके ईअं वाठा हूंदा आहिनि, चवंदा आहिनि बाबा फलाणे जा हवारी जेके आहिनि से हुते पहुची विया। इहो सिंधी जो ठेठि लफ़्ज़ अथव हवारी। सो बहरहाल खोड़ सारियूं शयूं तव्हां सां डिस्कस करणियूं आहिनि ॿोलीअ जे हवाले सां बि। अॼु कचहरी बि कंदासीं, अञा अॻिते हली करे रोज़ानी जीजल अख़बार छा थी चवे इन हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। रोज़ानी जीजल अख़बार जेका कराची, हैदराबाद ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे।
हिन अख़बार जो चीफ एडिटर डॉक्टर अब्दुल करीम राजभर साहब आहे। हिन अख़बार जा सिफ़ा 8 आहिनि। क़ीमत हिन अख़बार जी सिर्फ़ु 30 रुपया आहे। हिन अख़बार जी जेका लीड ख़बर आहे उहा आहे त ज़िमनी चूंड 9 अप्रैल ते कराई वञे। सदर आरिफ अलवी पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में चूंड तारीख़ जो ऐलान करे छॾियो। ऐं इन खां सवाइ जेल भरियो तहरीक जो ऐलान कंदड़ इमरान ख़ान जी लाहौर हाई कोर्ट मां हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूर। क़ौमी असेंबली नंढो मालियाती बिल अक्सरियती राय सां मंज़ूर। एतिराफ़ करियां थो त मुल्क में महांगाई आहे डार। ऐं ॿाहिरि मुल्क बिज़नेस क्लास में हवाई सफ़र करण ते एक्साइज़ ड्यूटी वधाई वई आहे। ॾखिण अमरीका वारी बिज़नेस क्लास टिकट ते 2.5 लख एक्साइज़ ड्यूटी मुक़ररु कई वई आहे। वॾो कमु आहे साईं। ऐं PTV ऐं पार्लियामेंट मथां हमले जो केस इमरान ऐं ॿियनि ते दहशतगर्दी कलम ख़तमु। ऐं वॾो वज़ीर चए थो त दहशतगर्द हमले जा ज़िम्मेवार तालिबान खे वापसि आणण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि। ऐं मुल्क अंदरि सोन जे अघनि में उॾार जारी, फ़ी तोलो अघु 500 रुपया वधी वियो। ऐं हुकूमत मुल्की मईशत खे मुस्तहकम करण जे लाइ ठोस ऐं फौरी क़दम खणी रही आहे। वज़ीर आज़म जो इहो चवणु आहे। इन खां सवाइ अॼोके अख़बार में खोड़ सारियूं इलाइक़ाई ख़बरूं बि आहिनि। यूनिवर्सिटी ऑफ सूफ़ीज़म में सचल सरमसई शाइरीअ में सूफ़ी फ़िक्र जी प्रचार जे सिरे सां जेको आहे उहो लेक्चर ॾिनो वियो आहे। अॼु जेकॾहिं पाण ट्रेड ते ॻाल्हायूं, इकॉनमी ते ॻाल्हायूं, एग्रीकल्चर ते ॻाल्हायूं त पोइ ज़राअत मईशत ऐं वापार में इहो लिखियलु आहे त कराचीअ में कुकड़ जो अघु 800 रुपयनि में विकिरो, इंतिज़ामिया बेवस। खीर वारनि मनमानीअ खां पोइ कुकड़ जे विकिरो कंदड़नि बि पंहिंजा अघ वधाए छॾिया। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुर्गीअ जो गोश्त 800 रुपया फ़ी किलो विकिरो थियणु लॻो। ज़िंदा मुर्गीअ जो अघु 510 रुपया फ़ी किलो। इन खां सवाइ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफ़ी कारोबारी रुझान। कारोबारी ॾींहं दौरान 100 इंडेक्स ते 545 पॉइंट्स जी बेंड में रहियो। इन खां सवाइ करंसी जो जेकॾहिं तव्हांखे अहवालु ॾियूं त अमरीकी डॉलर अॼु 261 ऐं .63 ते ख़रीद कयो वेंदो, 262.13 ते विकिरो थियण जो इम्कानु आहे। इन खां सवाइ सिंगापुरी डॉलर आहे, स्विज़ जो जेको फ्रैंक आहे, ऐं इन खां सवाइ कतरी रियाल आहे, जापानी येन आहे, ओमानी रियाल आहे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आहे, कैनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल, UAE दरम, इहे सभई यूरो, इन सभिनी जे बारे में जेके ॼाण हासिलु करणु चाहियो था त रोज़ानी जीजल अख़बार तव्हां पढ़ो। सितारा तव्हांजा छा था चवनि इन हवाले सां बि रोज़ानी जीजल अख़बार वरी सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे। जेकॾहिं तव्हांजो सितारो अॼु थोरो तव्हांखे लॻे थो त गड़बड़ में आहे त पक करण जे लाइ तव्हां रोज़ानी जीजल अख़बार वठिजो ऐं सितारनि जो हाल अहिवाल मालूम करे वठिजो। ऐं अॼु शोबे पेज ते निकाह आहे त फ़िरोज़ ख़ान शर्मीन उबैद चिनाई खां माफ़ीअ जो मुतालबो करे छॾियो। ऐं माया अली भारतीय अदाकार गुरफत पीज़ादा जी परफॉर्मेंस मां मुतासिर। ऐं औरतुनि जो माली तौर ते ख़ुदि मुख़्तियार हुजणु तमामु ज़रूरी आहे, इहो चवे थो आरेज़ अहमद। ॾाढा सुठा कॉलम आहिनि अॼोकी अख़बार में, तव्हां पढ़ी सघो था। ऐं एडिटोरियल अॼोकी अख़बार में आहे त सिंध जो रुख़ मोड़णु कहिड़ो जवाज़ आहे ऐं नसुलनि खे ॿोलियुनि बाबति ॼाण जी ज़रूरत आहे। प्रोफेसर अमानत अली जलबाणी जो इहो कॉलम आहे। ऑडियो वीडियो जी रांदि ख़तमु थियणु घुरिजे, मोहम्मद ख़ान अबड़ो। इन खां सवाइ खोड़ सारा ॿिया कॉलम बि आहिनि, सिंधी ॿोली ऐं अदीब जो किरदारु। सो अॼोकी अख़बार पढ़ण जे लाइ तव्हां स्टॉल तां अख़बार वठी छॾियो, या वरी तव्हां अख़बार जेके नेट ते पढ़णु चाहियो था त पोइ www. अख़बार जो ईमेल ॾस पतो। हिते पाण हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं ऐं पोइ मोटी ईंदासीं त मौज़ूद महिमान असां सां गॾु हूंदा। कचहरी कंदासीं कुर्ब जी, मोहबत जी, प्यार जी, मस्तीअ जी, मज़ाक जी। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। नड़ी साई खां पोइ असीं मोटी आयासीं। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध। अॼु जेकी मौज़ूद महिमान असां सां गॾु आहिनि, मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जा माण्हू आहिनि। उन्हनि सां कचहरी, उन्हनि जे कम ऐं किरत जे हवाले सां थींदी। असां कोशिशि कंदा आहियूं त असां जूं जेकी भेनरूं आहिनि, उहे जेकी घर में वेठियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ वधीक कराए थो ई प्रोग्राम हुजे, छो त पाण रधु पचा ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, हार सिंगार ते बि ॻाल्हाईंदा आहियूं। अॼु पाण ड्रेस डिज़ाइनिंग ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त कीअं तव्हां पंहिंजी ड्रेस पाण ठाहे वठो, या पाण कीअं आइडियाज़ ज़हन में तव्हां आणियो, या सवले तरीक़े सां ईअं चवां त सस्ते में सुठो कमु कीअं कजे। इन हवाले सां पाण ख़ासि डिस्कस कंदासीं। जेकी मुख़्तलिफ़ ब्रांड आहिनि, उन्हनि जा कपिड़ा पाइण जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे ऐं कहिड़ियूं डिज़ाइनूं मार्केट में इन आहिनि, कहिड़ियूं आउट थी वियूं आहिनि। इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। इन खां सवाइ सोशल एक्टिविटी करणु घुरिजे। तव्हांखे बि जेकी सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, असांजे प्रोग्रामनि में ईंदा रहंदा आहिनि, जेकी असांखे पंहिंजे कम बाबति ॿुधाईंदा आहिनि त असां
आम माण्हूअ जी कहिड़ी ख़िदमत कई आहे, असीं इन समाज में पंहिंजो कहिड़ो कार्ज ॾियूं पिया, कहिड़ो किरदारु निभायूं पिया, इन हवाले सां वरी हिकिड़ी शख़्सियत आहे, उन सां कचहरी कंदासीं। ऐं वरी पाण इन खां सवाइ मुल्की सूरत ते बि कचहरी कंदासीं, कंहिं इलेक्ट्रिक जे हवाले सां बि पाण थोरी कचहरी कंदासीं। कराचीअ में जेकॾहिं किथे को बिजलीअ जो को वॾो ड्रिगो ब्रेकडाउन थिए थो, को बिजलीअ जो वॾो मसइलो आहे, त अॼु इन हवाले सां पाण डिस्कस कंदासीं त इहे मसइला छो थींदा आहिनि। सो मौज़ूद महिमान सां तारुफ़ कराईंदो हलां। जेका पहिरीं शख़्सियत तव्हांखे टीवी स्क्रीन ते नज़र ईंदी उहा ड्रेस डिज़ाइनर बि आहे ऐं तक़रीबन लॻभॻि 15 साल उन टीचिंग बि कई आहे। सो हिकु त उस्ताद जे ज़बरदस्त शोबे सां बि उहे लाॻापियल रहियूं, वरी ड्रेस डिज़ाइनिंग बि कनि थियूं, त इहो ख़्यालु कीअं आयो, छो आयो, छाजे करे आयो, इन हवाले सां घणी कचहरियूं उन्हनि सां करण वारा आहियूं। असां सां गॾु रूही जवाद साहिबा सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाई। ऐं गॾोगॾु ॿी जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा जनरल सेक्रेटरी आहे द शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी जी, हिना सिद्दीकी साहिबा, उनखे असीं भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया हिना जी, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ऐं ॾाढो सुठो एनालिस्ट आहे, रिटायर्ड GM आहे कराची इलेक्ट्रिक जो, असां सां गॾु अल्बर्ट मैसी साहिबु, उनखे बि पाण भलीकार चऊं था। सर बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया आप। ऐं अॼु ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाईंदो, पाण वॼाईंदो बि सही, वारो पंहिंजो उस्ताद बादल राई असां सां गॾु, मुरकंदड़ चहिरो, ख़ूबसूरत चहिरो, सिंध जो नाले वारो मौसीकार फ़नकार, उनखे भलीकार चऊं था। बाबा बिस्मिल्लाह, ख़ुशि ख़ैर मज़े में करार। उस्ताद मोहम्मद अली जी वरी महिरबानी, ढोलक वॼाईंदो आहे, असांजे प्रोग्राम में साथ निभाईंदो आहे, उनजी वरी महिरबानी। सो प्रोग्राम जा टई महिमान सकारता थिया ऐं हथीका थिया, थानीका थिया, उन्हनि सां कचहरी जो आगाज़ कयूं था। सबसे पहले तो रूही जावाद साहिबा, आप बताएं कि टीचिंग भी आपने की माशाल्लाह से? जी बिल्कुल, मैंने 15 ईयर टीचिंग की है। अच्छा, क्यों की टीचिंग, वजह क्या थी? बस मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, सदर जाते थे आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो मुझे पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता था। अच्छा। तो मैं जो कपड़े पहन के जाती थी तो इनकी हेड मिस्ट्रेस मुझे देखती थी, तो उन्हें अच्छा लगा। एक दिन उन्होंने मुझसे रोक के पूछा कि आपके मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहाँ से बनवाती हैं? तो मैंने उनसे कहा मैं खुद ही बनाती हूँ अपने। इस तरह से मेरी दोस्ती हुई उनसे। फिर मैंने एक दिन उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं बच्चों को छोड़ने आती हूँ, लेने आती हूँ इतनी दूर से। अच्छा। तो मेरा दिल चाहता है मैं टीचिंग कर लूँ। तो उन्होंने कहा वाई नॉट, आ जाइए आप इंटरव्यू दे दीजिए एक दिन। मैंने इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया। अच्छा। इस तरह से फिर मैंने टीचिंग शुरू कर दी। माशाल्लाह, मतलब ड्रेस डिज़ाइनर पहले थी आप? जी। तो उसकी बदौलत ये काम भी हो गया? फिर उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरे कोलीग्स थे, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे, मतलब घर में कोई भी शादी है, तो वो मुझसे कपड़े बनवाती थी। मेरा शौक़ भी साथ साथ पूरा हो रहा था। अच्छा, और इधर टीचिंग में भी मुझे थोड़ी दिलचस्पी शुरू हो गई थी, क्योंकि जाहिर है जब स्कूल में जा रही थी बच्चों को और कपड़े बनाने का शौक़ हुआ, जाहिर सी बात स्कूल जाती थी रोज़। जी, मेरा वो शौक़ भी पूरा हो रहा था साथ साथ, और इधर टीचिंग का जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आगे बढ़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों को मैंने साथ लेके चली और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। कि बच्चों को छोड़ने जाती थी, फिर वो बच्चे बड़े हो गए तो आपने टीचिंग छोड़ दी? नहीं, बस वो बच्चे साथ ही मेरे गए, साथ ही आए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माशाल्लाह से टीचिंग से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे घर बैठने से ज़्यादा बेहतर ये चीज़ लगी कि मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे घर बैठ के नहीं पता चलती। अच्छा। मतलब जैसे मुझे ये पता चला कि भाई बच्चे अगर ये सब्जेक्ट भी और ले लें तो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लें, तो वो अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसकी वजह से वो उन्हें अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है इस तरह से मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रोन अप हुए वो, और बहुत अच्छी एजुकेशन। अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान हुआ इस हवाले से? माशाल्लाह, मतलब अच्छा ही हो गया। जी टीचर थी आप तो बच्चों पे ध्यान ज़्यादा देती थी। और साथ ही फिर जो है मेरे शौक़ इस तरह से पूरे हुए कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल था माशाल्लाह वो ज़्यादा आर्मी स्कूल था, क्योंकि तो वो आर्मी की रिटायर्ड वाइफ्स और इस तरह से थे, तो वो फिर कपड़े बनवाते थे मुझसे। अच्छा। तो साथ मेरा बिजनेस भी अच्छा चला। माशाल्लाह। तो इस हवाले से आपकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहा। चलें जी, हमारे साथ हिना सिद्दीकी साहिबा भी हैं। हिना जी, आपका शेल्टर होम क्या कर रहा है, किसको शेल्टर फराहम कर रहा है, थोड़ा सा बता दें।
शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी माजूर बच्चों के लिए वर्क करते हैं। अच्छा। जो स्पेशल होते हैं। सही। इसके अलावा इस वेलफेयर में हम गरीब बच्चों की शादियाँ कराते हैं। अच्छा। उनको प्रॉपर जहेज़ वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, खाना वगैरह जो नीडी फैमिलीज़ होती हैं। अच्छा। जो गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर सकते, उनके अखराजात वगैरह हम अपनी तरफ से सही सही डोनेशन से करते हैं। सही। इसके अलावा राशन वगैरह और इस्लाही बहुत सारे प्रोग्राम्स, फिर कैदियों के लिए हमारा बहुत वर्क है जो जेल में कैद है। अच्छा। उनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह करना, उनको रिलीज़ वगैरह कराना, ये सारी चीज़ें रिलीज करवाना भी, ये भी काम आपका? जी जी अच्छा, है। ज़बरदस्त बात है ये तो। और इसके अलावा शेल्टर होम का प्रोजेक्ट भी मैं ला रही हूँ, वो भी मेरा एक मिशन है। अच्छा। लेडीज़ के लिए जो बेसहारा होती हैं, बेवा और तलाक याफ्ता, या जो जिनके घर वाले उनको निकाल देते हैं या जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, तो उसके लिए भी इन फ्यूचर मेरा प्लान है और बातचीत भी चल रही है। सही। हो सकता है कि कमिंग डेज में वो ऑन हो जाए। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। सारी चीज़ें हम कर। अच्छा, कैदियों को रिलीज करने की बात भी आपने की, तो वो कैदी जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना वकील वगैरह या बिल्कुल इस तरह वही का कोई काम जो है क्या? गरीब होते हैं अंदर काफ़ी सालों से हैं, पूछने वाला नहीं है, उनके अपने भी वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके छोटे छोटे फाइन्स की वजह से अंदर होते हैं। अच्छा। तो उनके लिए फिर हम उनको फ़ाइन भी दिलवाते हैं अपने डोनर से, सही है। और उनको वकील भी प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ कराची के जेलों की बात कर रही जी, हैं आप? सिंध, ओवरऑल सिंध में हमने काम किया है। अच्छा। हम सक्खर भी गए, लाड़काना भी गए, बदीन भी गए, तमाम जेलों का विजिट किया। इतना काम कर रही हैं आप, फिर भी बहुत सारे कैदी जेल में हैं अभी तक। देखें, ये तो रिलीज सब सारे होने चाहिए। ये तो ता क़यामत चलता रहेगा सिलसिला। लोग जुर्म करते रहेंगे, आप रिलीज करवाती जाते रहेंगे, मगर देखिए हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारा नहीं, जो भी वेलफेयर लोग जो भी जहाँ तक करता है वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सही सही। अब इस वक्त कराची सेंट्रल में तो ये वाकई में हो रहा है या ऐसे बातें वाकई में होता है? कर लेता है कोई? बाकायदा कितने कैदियों को रिहा करवाया है? कोई एक कैदी का नाम बता दें, सुलेमान, याकूब, मुश्ताक, कौन था? हमें हर साल रमजान में लिस्ट मिलती है। अच्छा, रमजान में? सुपरिटेंडेंट की तरफ से। अच्छा। और आम वैसे भी महीना 2 महीने में जब हम विजिट करते हैं तो बता देते कि भाई 2 कैदी हैं इस तरह, उनके 5,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का, फिर हम अपने डोनर को बताते हैं। कितने साल पहले की बात है रिहाई करवाई आपने? ये हम इस क्योंकि साल 2 भी दिन पहले मैं जेल में गया, वो कह रहे थे कि 5 साल से कोई नहीं आया भाई हमारे। 28 फरवरी को वुमेन एंड बच्चा जेल में प्रोग्राम भी है मेरा। अच्छा जी। और इससे पहले अभी हमने पिछले साल भी किया, 3 महीने पहले वुमेन एंड बच्चा जेल में ही प्रोग्राम, फिर मलीर जेल में भी हम करते रहते हैं। अच्छा। तो जो भी हमें मसले मसाइल बताते हैं वहाँ वो के, एंटरटेन करने के प्रोग्राम होते हैं, इंटरटेनिंग होते हैं, म्यूजिकल इवेंट है, तो वैसे ही मायूस होते हैं, आपको पता सही है सही बात है। जिंदगी से, तो वो थोड़ी देर के लिए उनके वो खुश करने के लिए एक प्रोग्राम म्यूजिकल कर देते हैं, फिर उसमें कपड़े इतने वगैरह। प्रोग्राम भी ना करें कि वो कहेंगे भाई जेल अच्छा है घर से। इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, खाना भी मिल रहा है। आजकल महंगाई इतनी है कि लोग कहते हैं कि जेल में अच्छे हैं। महंगाई इतनी, बिल्कुल खाना तो मिलेगा बाहर कम से तो कम। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। कितने कैदी ऐसे ऊपर भी से अंदर आप होते हैं जैसी जो एनजीओज हैं या जो सोशल कहते हैं वेलफेयर हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, तो उनकी तो भाई ईद हो गई। ऐसा भी हाँ, मजे आ गए, इससे अच्छा जेल में ही हुआ। नहीं, खैर जेल एक सजा है। अगर आप एक परिंदे को कैद कर दें तो सोचे इंसान का क्या हाल आजकल होता की होगा। जिंदगी भी जेल से कम थोड़ी है। बिल्कुल, ये भी बहुत ही बदतर जिंदगी गुजर रही है। सर्वाइव और करना मुश्किल है। जी, बहुत बड़ा बिल्कुल। मसला है। चलें बात करते हैं इस पे। हमारे साथ अल्बर्ट मैसी साहब भी हैं। अल्बर्ट साहब, ये सबसे पहले तो कराची इलेक्ट्रिक पे थोड़ी सी बात हो जाए, मेरा दिल करता है, क्योंकि हमारे यहाँ आम जुमला ये कहा जाता है कि के इलेक्ट्रिक कमाई का एक ज़रिया है, के इलेक्ट्रिक सर का दर्द है। आखिर है क्या ये क्यों कहा जाता है? ये जुमले क्यों कसे जाते हैं? वो तो नेगेटिव चीज़ है ना। पॉजिटिव आप चीज़ देखें कि लाइट आ रही है तो ये प्रोग्राम भी हो रहा है। सही। सर लाइट नहीं है, अभी जनरेटर चल रहा है। जनरेटर तो ऑल्टरनेट चीज़ है ना। नहीं है, बदकिस्मती से नहीं है। नहीं चल सकते। सही। ठीक है, तो लाइट तो चाहिए। एक इजाज़ है और उसको एक इदारा प्रोवाइड कर रहा है। गो के वो बिलिंग ज़्यादा हो गई, रेट बढ़ गए, वो वक्त के साथ महंगाई है। लेकिन जिसके चीपर वेज भी है, जिसकी तरफ हम जाएंगे। सही सही। क्योंकि हाइडल पावर जो है ना वो सबसे सस्ती बेचती है। सही सही। और उससे चलें आपसे कंटिन्यू रखेंगे गुफ्तगू। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं पहले।
साईं बादल साईं छा था ॿुधायो? हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आया, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आया, सकियों सहण लाए सितमगर किथां आया, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आया। काश सच्चाई थिए इन दिल ते शहनशाह हो, काश सच्चाई थिए इन दिल ते शहनशाह हो, अफसोस महड़ो भला, अफसोस अहिड़ो भला असर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां। अखड़ियन मंझारा मींह रुखसार ते वसे पयो, अखड़ियन मंझारा मींह रुखसार ते वसे पयो, पर दिल ते वसण वारो, पर दिल ते वसण वारो मां ककर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां। चरागे वफा के जलाया थो, ऊंद में मां चरागे वफा के जलाया थो, सदा भला हिन वक्त मां, सदा भला हिन वक्त मां सहर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां, सकियों सहण लाए सितमगर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां, हाय दिल जलाए मां दिलबर किथां आणियां। वाह साईं वाह, हाय दिल जलाए दिलबर किथां आणियां। सदा लाशारी साहब जो कलाम हुया भला?
भलो शाइर आहे ॾिठो ॾाढो सुठो वकील बि आहे ए बी लाशारी अल मारूफ़ सदा लाशारी उन जो अदबी नालो आहे असांजे प्रोग्राम में ईंदो रहंदो आहे कॾहिं कॾहिं वक़्तु कढंदो आहे सो हुन महिरबानी जो कलाम पाण ॿुधोसीं हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठी मोटी था अचूं गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक मोटी आयासीं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध तव्हां असांजे अॼोके प्रोग्राम में जेकर शामिलु थियणु चाहियो था त भली टेलीफोन कयो तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हांखे दिलि सां सिक जो सॾु ॾेई छॾियूं था अलबर्ट साहब हमारी बात रह गई थी कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रिक पे थोड़ी रोशनी डालें क्या इदारा है क्या काम करता है क्यों करता है केसी के 3 शोबे हैं नहीं रिटायर हो गए फिर भी तजुर्बा एक्सपीरियंस होगा जी हाँ 30 साल काम किया अच्छा 30 साल माशाल्लाह रिटायरमेंट अच्छा अच्छा जनरेशन है जहाँ से बिजली पैदा होती है और फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है सही। उसके बाद बिलिंग है सही, जिसमें आप लोग सब भुगतते हैं बहुत ही परेशानी बिलिंग की होती है जी जी और मुझे ये बताएं कि ये कीमतों में इजाफा होता है तो कमी के लिए किन फैसलों की ज़रूरत होती है क्या करना चाहिए क्या ये सिस्टम समझ में नहीं आता हर मरतबा कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि भाई 10 रुपये यूनिट पे बढ़ गए 5 रुपये बढ़ गए कोई ना कोई मसला होता है क्यों होता है ये क्या वजह क्या होती है बिजली कम पैदा करते हैं हम या कोई और वजह है ये एक्चुअली है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और आपकी बिजली जो कराची में पैदा हो रही है मेन हमारे कोरंगी और पोर्ट कासिम में यूनिट्स हैं सही और ये है थर्मल अच्छा पावर अच्छा जो आपकी फर्नेस ऑयल से पैदा हो रही सही है सही और फर्नेस ऑयल से जो बिजली पैदा होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पे गैस से जो बिजली पैदा होती है उससे फिर कम है अच्छा और सबसे सस्ती बिजली आपकी पैदा होती है हाइडल पावर अच्छा पानी से जो बिजली पैदा सही सही और बदकिस्मती से पाकिस्तान में 60s में यूनिट लगे तरबेला मंगला बॉर्सिक डैम उसके बाद उससे काम नहीं हुआ और अभी चल रहा है तकरीबन अभी आप ये देख लें कि 40,000 मेगावाट है या मैक्सिमम डिमांड पूरे पाकिस्तान की अच्छा। और उसमें अगर 10-15 हज़ार मेगावाट हाइडल पावर आ जाता है अच्छा। हाइडल पावर में आपको बताने के लिए कि अगर आपका 1 रुपया यूनिट हाइडल पावर पड़ रहा है अच्छा। तो वही बिजली आप अगर इससे पैदा कर रहे हैं गैस से अच्छा। तो वो आपको 8-9 रुपए में पड़ती है वही बिजली आप फर्नेस ऑयल से पैदा कर रहे हैं तो वो आपको 15-16 रुपए पड़ती है सही सही जो जैसे जैसे फ्यूल की नहीं प्राइसेस फर्नेस बढ़ती से या हैं गैस तो से पैदा करने की क्या जरूरत है पानी कम है क्या चक्कर है पानी पे क्यों बिजली पैदा सर ज्यादा है देखें ये तो ये क्या सिलसिला थोड़ा तरीकेकार बता दें नहीं, कि क्यों ये होता है ये और पॉलिसी मैं तो यहाँ पर नूरियाबाद के करीब ये जो रास्ता है वहाँ से गुजरता हूँ तो वहाँ पर तो ये पंखे भी चल रहे हैं पन बिजली घर हैं पता नहीं क्या है वो भी अल्टरनेटिव एक एनर्जी सिस्टम पे है, हम गए हाँ, हाँ। हैं जैसे सोलर है और ये विंड पावर है हाँ, wind power, इसमें वही। हम गए लेकिन इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अच्छा। क्योंकि इसमें एक ख़ास डायरेक्शन चाहिए होता है अच्छा जैसे ये हवा की डायरेक्शन हो हाँ विंड डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए वो उसका एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है सही सोलर है फिर इसका अभी तक पाकिस्तान में जो तजर्बा किया वो 25, 30, 50 मेगावाट से बड़े यूनिट नहीं है जबकि फर्नेस ऑयल के बड़े यूनिट लगते हैं 200, 250, 400 मेगावाट इस तरीके से लेकिन वो एक्सपेंसिव बिजली है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सस्ती बिजली जो है ना सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो पानी से जी जी पैदा की जा और सकती उसी से आपके मसाइल हल होंगे आपके एक्सपोर्ट बढ़ेगी आपका कंज्यूमर को सस्ती बिजली मिलेगी और बिलिंग जो है ना आपके कम होगी सही दिस इज द ओनली वे सही 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 तो बिजली का बहरान क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले 75 सालों में कम हो सकता है बिल्कुल कम हो 75 साल हो गए वैसे इट इज़ द मैटर ऑफ जस्ट 5 years अच्छा अगर पॉलिसी आप लेके चलें कि आपको सस्ती बिजली और आपकी तो सस्ती बिजली देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी सही बात है अभी और सस्ती हमारा बिजली देने से चोरी भी कम हो जाएगी ये मैं समझता हूँ ये मेरा अपना राय है अपनी बात है आप क्या समझते हैं नहीं, चोरी तो कम नहीं भाई होगी सस्ती होगी तो हर कोई कहेगा भाई 500-600 हज़ार दे देते हैं कोई मसला ही नहीं है अब पता है इतनी बिलिंग का बड़ा लोड है तो हर कोई चोरी कर रहा है डिपेंड मजबूरी हो गई चोरी करना, हाँ? सर नहीं मजबूरी नहीं है दिस स्टेट ऑफ माइंड अच्छा गरीब आदमी सारे काम कर रहा है लेकिन बिजली जो है वो कुंडा लगाएगा ठीक है सारे काम बाकी तो वो पैसे से कर रहा है ना ला रहा है लेकिन ये अल्टरनेट है कि तारें गुजर रही थी उससे आपने कुंडा लगाया और कई लोग मरे हैं इसमें सही सही
नहीं वो गरीब सर, वो कुंटा लगाने की बात पे याद आया कि गरीब चलाता है एक पंखा एक बल्ब, फिर भी 10,000 20,000 कभी कभार उनका बिल आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो मीडिया पे सोशल मीडिया पे आके वो एहतजाज करते हैं कि भाई मेरा बिल 1 लाख रुपए आ गया, गलती से आ गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आ जाता है। वो गरीब बंदा जो एक बल्ब जलाता है और जो एसी चला रहा होता है वो उसका कोई सिस्टम है, कोई जुगाड़ है, वो 5,000 10,000 उसका बिल आ जाता है। ये भी मसाइल है हमारे। नहीं अब नहीं है ये। अभी असल में जब से ये प्राइवेट मैनेजमेंट आई है 2005 से, तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। अच्छा, अभी आप पहले देखते थे कि आपके ज़माने की में क्या था, आप कब रिटायर हुए? सर मैं आई टुक रिटायरमेंट 2013। अच्छा। उसके बाद फिर बच्चों के साथ अमेरिका चला गया, सही फैमिली के साथ। तो सही। तो बहरहाल वो आना जाना रहता है, हर साल मैं अमेरिका आता हूँ। आई एम सेकेंड टाइम कमिंग इन योर प्रोग्राम। चलें मुझे ये बताएं कि अमेरिका में क्या बिजली की सूरत हाल है, वहाँ की पूछ लें। वहाँ बिजली जाती है? नहीं बिजली नहीं जाती, लेकिन हो जाता है ब्रेकडाउन वगैरह जब ये मौसम ख़राब होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिजली का कितना फ़र्क है। अच्छा। अब वो हमारा मैं डैलस टेक्सास में रहता हूँ और 4 बेडरूम घर जो कि सेंट्रली एयर कंडीशनड है। अच्छा। मेरा बिल आता है $200। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में $200 बिल आएगा? सही बात है। अगर वही बिजली मैं पाकिस्तान में जला रहा हूँ कराची में, तो मेरा 10 लाख से ऊपर बिल होगा। सही बात है। तो फिर क्या वहाँ पर सोच आती है कि यार हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा, इतना अच्छा मुल्क हो गया ये, तो बात ज़हन में आती होगी ना कि यार क्या मसला है? दिस इज ओनली हमारे मुल्क में सर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा कोई सिस्टम नहीं बना। अच्छा। देखें वो उनकी क्या काम सिस्टम बना भी हमारे जैसे लोग हैं ना अमेरिका में भी, लेकिन एक सिस्टम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। सही बात है। एक सिस्टम बना दिया, एवरीवन हैज टू फॉलो। सही। जब आप अमीर और गरीब के लिए अलग अलग सिस्टम होगा तो फिर डिस्पैरिटीज क्रिएट होंगी। सही बात है। वहाँ पर अमीर बंदा भी सिग्नल पे खड़ा हो जाता है, यहाँ पर बड़ा प्रोटोकॉल होता है उनके लिए, सियासतदानों के लिए। प्रोटोकॉल सिर्फ एक आदमी का है वहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सही। बाकी और किसी का प्रोटोकॉल नहीं। सही बात है। और ना कोई कर सकता इस तरह डाले लेके और सिक्योरिटी लेके। सही। हमारे यहाँ जिस तरह से 20-25 मिनट इशारा फैसल को बंद किया जाता है, कोई बंदा है भाई नथू खेरा एरा घेरा, भाई एम्बुलेंस से खड़ी हैं, बच्चे बीमार खड़े हैं, स्कूल के बच्चे खड़े हैं, जो बूढ़े बुजुर्गान हैं वो खड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं। दिस इज सिस्टम। हाँ। आपने वीआईपी कल्चर को खत्म करें। सही बात। जबकि गरीब मुल्क है जिसकी 70-80% आबादी गरीब है और आप वीआईपी कल्चर एंजॉय कर रहे हैं। सही बात। दिस इज डिस्पैरिटीज, वी हैव टू रिमूव इट। सही। अदरवाइज हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की वीडियोस कभी कभार मैं देखता हूँ कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी करते हैं कि भाई पेट्रोल पंप पे खुद पेट्रोल भरते हैं, खुद वो ओबामा साहब कभी रेस्टोरेंट में हुआ करते थे, या उसके बाद जब वो सदारत से हट गए फिर भी काम कर रहे हैं, उनकी बच्ची भी काम कर रही है, वो पढ़ाते हैं किसी शॉप पे काम कर रही है उनकी बच्ची। जी तो देखिए पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। कितना बड़ा जबरदस्त चेंज है। और वही ट्रेन से जाते हैं, अगर बड़े सिटीज में, बाकी अपना मैनेज करते हैं लाइफ। सही बात है। लिव लाइक अ नॉर्मल लाइफ। सही बात है। चलें, बात होगी आपसे मजीद भी। रूही साहिबा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये आपका कारोबार रन कर रहा है? आउटलेट है, कोई ऑनलाइन है, क्या है? जी मैं ऑनलाइन ही। अच्छा। ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल में ही होते हैं जो अमूमन बाहर के लोग हैं। सही। जैसे यूके में, कनाडा में, अमेरिका वगैरह में। तो इस तरह से वो लोग जो है पसंद करते हैं और मंगवाते हैं मुझसे यहाँ से। और जो तो कोई आम क्लाइंट नहीं है आपका, कस्टमर नहीं है कोई? यहाँ के लोकल ज़रा कम है। अच्छा। हाँ, लोकल कम है क्योंकि उन्हें हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। वहाँ पे ये है, वो लोग देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, देखते हैं उनके, तो आप देख रहे हैं आजकल कितने एक्सपेंसिव हो गए ड्रेसेस, तो वो कहते हैं कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ें, कुछ कलर कॉम्बिनेशन उस तरह की, तो उन्हें थोड़े इकनॉमिकल भी पड़ जाते हैं और समझें उनका शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह से पाकिस्तानी ड्रेस भी आ जाती है मेरे ख्याल। जी बिल्कुल। वहाँ की ड्रेसेस से इन ड्रेस जो हमारे यहाँ हैं, जी तो कुछ ट्रेडिशनल भी होती हैं, कुछ कल्चरल होती हैं, कुछ ये भी होता है, कुछ वेस्टर्न टाइप के भी मंगवाते हैं वहाँ के, ज़ाहिर है जो जॉब करते हैं उसके मुताबिक। और वैसे ये कि ज़ाहिर है अब जैसे ईद आएगी तो उसमें तो वो हमारे जो ड्रेसेस होते हैं यहाँ के, वो चाहते हैं उसी तरह से चमक दमक के और अच्छे सब उसी तरह से पहने, क्योंकि ज़ाहिर है उनके जो बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं वो इसी तरह से अपने कल्चर को देख सकते हैं ना कि अच्छा ईद है तो ईद पे हम इस तरह के
अच्छे से मतलब चमक धमक टाइप के कपड़े पहनेंगे सही। और तो उन्हें थोड़ा सा हमारी यहाँ की ट्रेडिशन का पता चलता है ना। सही 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 बात तो है। ये है। माशाल्लाह। सिद्दीकी साहब, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि जहेज़ वगैरह का मसला हल करती हैं आप, शादी का मसला भी हल करती हैं? बहुत किसी जब को शादी करनी हो, शादी की वो आपसे जब भी रुजू मैंने करे, कोई क्या करे? हाँ, वीडियो पिक्चर्स डालती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम हमारे लिए कोई रिश्ता देखें, कोई कहता है मुझे सेकंड मैरिज करनी है, कोई कहता है और मेरी एक बात इसमें ऐड करता चलूं कि अक्सर हमारे यहाँ जो भी कोई गेस्ट आते कहता है हैं, मेरी बीवी मर गई, कोई कहता है डाइवोर्स हो गई, कोई कहता है बीवी से परेशान नहीं, हूँ। लड़कियों की शादियों के मामले पे हर कोई आ जाता है, बात करता है कि भाई मर्दों के लड़कियों इतना लड़कों के नहीं- लिए भी किसी ने सोचा है? नहीं सोचते हम हाँ, लोग। क्यों नहीं सोचते आप लोग? हम इसलिए नहीं सोचते कि वो- मर्द हाँ। स्ट्रांग है। हम एक जहन में हमारे हर सोसाइटी जिस कल्चर में हम रहते हैं, इस्लाम में हमारा ये है कि औरत को ज़्यादा अहमियत दी गई है। क्यों? अच्छा। वो कमज़ोर है, वो घर में रहती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मर्द स्ट्रांग है, बाहर निकल रहा है, उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, बीवी को भी देख रहा है, बाहर भी एक है तो ऑफिस में भी एक है, तो वो इसलिए मर्द को कोई देखता ही नहीं है, भाई ये तो ढूंढ ही लेगा। सही वो बेचारी जो घर में मासूम लड़की, उसको कौन पूछेगा? सही बात है। उसके लिए एक लाइफ पार्टनर जरूरी है सही। कि वो सेफ हो जाए। सही। ये एक कौन जहनियत है, हाँ, लेकिन इस ज़हनियत को थोड़ा तब्दील करें, लड़कों के लिए भी तब्दील कुछ करें। आप कहते मासूम हैं लड़के तो बेचारे मैं खूबसूरत लड़के घूमते रहते हैं, अगर कोई रिश्ता ऐसा नहीं होगा मिल तो रहा बहुत सारे मर्दों की लाइन लग जाएगी फिर कैसे कंट्रोल कर ये भी बताइएगा। इसका भी आइडिया आप ही को देना है। उनको। सही बात है, सही बात है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा सही। जब रास्ता एक वे आ ही जाता है। तो कितनी शादियां करा चुकी हैं, कितना जहेज दे चुकी हमने हैं? मैं 10 थोड़ा साल सा से ये वर्क पूछना कर रही इसलिए मैं चाहता हूँ कि पता चले कि भाई एक काम हो रहा है। अभी भी 10 मार्च को एक स्पेशल बच्चे की शादी करा रही हूँ, अच्छा जो कि बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उनकी शादी किस तरह, वो रिश्ता किस तरह से करवाती उनका है? रिश्ता लगा हुआ था। अच्छा, रिश्ता लग या गया तो उसके उनके स्पेशली कोई ढूंढ पेरेंट्स दिए? ने हमसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि इनका फर्नीचर और खाने का मसला है, अच्छा फिर वो हमने करवा दिया। सही। मतलब वो 10 मार्च को है तो उनका फर्नीचर भी डन हो चुका है अच्छा अच्छा। और तो खाना, जहाँ पर शादी हो रही है बच्ची की, वो भी स्पेशल वो पर्सन? बैंक्यूट भी हमने करवा के दिया है कम रेट में। उसको हमने अपने ही डोनर से करवाया। तो सारी चीजें हमने कर दी है, मतलब जो जैसे होती है शादी, सही। प्रॉपर जैसे शादी होती है वैसे ही करते हैं। अच्छा, प्रॉपर शादी कैसे होती है? जैसे हॉल भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, जहेज भी होना चाहिए। आपको पता है ये एक हमारे इसको चेंज होना चाहिए हमारी अच्छा। सोसाइटी से। कौन कि चेंज करेगा? आप खुद कर रही हैं जहेज काम? का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कहती हूँ। अच्छा ऐसे कितनी लड़कियां बेचारी घर में बैठी रह गई जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है और वो शादी नहीं कर सकते। आप देखें रोज बरोज महंगाई इतनी बढ़ रही है कि और डिमांड्स भी बढ़ रही हैं साथ में। हाँ, हाँ और हम नमूदो नुमाइश की तरफ इतना आगे जा चुके हैं कि हमें ये है कि भाई शादी होनी। अब एक अमीर आदमी जिस लेवल पे शादी करा, एक गरीब आदमी भी क्या उतना नहीं करे तो वो कहते नहीं फर्नीचर तो होना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो होने ही चाहिए। और एक बात ये भी ज़हन में होती है, भाई एक ही मर्तबा शादी हो रही है, अच्छे तरीके से अब वो होनी बाप जो है वो अपना सारी जिंदगी की जमा पूंजी बेच दे, फिर वो उसका बुढ़ापा किधर गया? या वो अच्छा, जहेज कर्जा का ले। मसला पता है पहले ऐसा भी होता था, इस तरह से हल होता था, चाचू मामू हाँ, चाचाजाद भाई नहीं, अभी भी वो भी ऐसा देते है। थे कुछ ना कुछ। आजकल फैमिलीज में वो मोहब्बत चली गई है, तो मोहब्बत खुद ही भी करना चली पड़ता है गई। सब कुछ। और दूसरी बात है कि हर बंदा परेशान है। सही। एक वो है कि हर आदमी अपनी एक जंग लड़ रहा है। वो कह रहा है मेरे बच्चे पढ़ाई, हॉस्पिटल, घर का किराया, अपना घर है तो बिल, ये वो इतने खर्चे ना कि वो पाकिस्तान में इस उसी वक्त से नहीं सरवाइव निकल पा करना बड़ा मुश्किल है। सही 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 सही। बात है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो मेरे ख्याल से जो लाख रुपए भी कमा रहा है वो भी परेशान, जो 50,000 कमा रहा है वो भी परेशान है, और 25,000 वाले का तो आप पूछे ही नहीं क्या हाल होता हो। सही बात है। क्यों? आप सुबह अगर 1,000 रुपए, 1 घंटे बाद आपको नहीं पता 1,000 रुपए किधर गया, 5,000 का आपको नहीं पता किधर। सही बात है, सही बात। पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज महंगी। आटा आपका अब मेरे ख्याल से 1210 किलो कितना आता है। देखिए इतनी महंगाई है फिर भी आप लोग खुश हैं। खुश है। ये अल्लाह मेरे ख्याल से अल्लाह ही, हम पाकिस्तान को टोटली अल्लाह ही चला रहा है, सबको अल्लाह ही चलाते हैं वैसे तो। चलें जो अल्लाह को रहम मंजूर है। करे हम पर। तो एक अच्छा सॉन्ग ऐसे ही सुनवाते कैसे- हैं, इस सूरत हाल को, इस बिल्कुल कंडीशन ऐसी को बिल्कुल। यहीं पर छोड़ते हैं फिलहाल। उस्ताद बादल भाई का कलाम होता हूँ सही बाबा।
चलो माना मेरी दीवानगी का तुम नहीं बायस, चलो माना मेरी दीवानगी का तुम नहीं बायस, मगर तुमको तुम्हारे हुस्न की क्या खबर कुछ भी। ये जिसको नाज से पलकों में रखती हो छुपा कर तुम, किसी का हाल कर सकती है कुछ से ये नजर कुछ भी। न्यू कंपोजिशन। मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना, मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना। ये दिल शीशे से नाजुक है, ये दिल शीशे से नाजुक है, खुदा रा तोड़ मत देना। मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना। ये दिल शीशे से नाजुक है, खुदा रा तोड़ मत देना। मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना। कहीं ऐसा न हो मोहब्बत तमाशा बन के रह जाए, कहीं ऐसा न हो मोहब्बत तमाशा बन के रह जाए। मोहब्बत की कहानी को अनोखा मोड़ मत देना, मोहब्बत की कहानी को अनोखा मोड़ मत देना। ये दिल शीशे से नाजुक है, खुदा रा तोड़ मत देना। मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना। हमेशा साथ रहने की कसम खाई है गर तुमने, हमेशा साथ रहने की कसम खाई है गर तुमने। हमेशा साथ ही रहना, हमेशा साथ ही रहना। कसम ये तोड़ मत देना, हमेशा साथ ही रहना। कसम ये तोड़ मत देना। ये दिल शीशे से नाजुक
नाजुक है, खुदा रा तोड़ मत देना। मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना। कहो तो मैं तुम्हारे नाम लिख दूं हर खुशी अपनी। कहो तो मैं तुम्हारे नाम लिख दूं हर खुशी अपनी। गुजारिश है मेरा गम से, गुजारिश है मेरा गम से, ये रिश्ता जोड़ मत देना। गुजारिश है मेरा गम से, ये रिश्ता जोड़ मत देना। ये दिल शीशे से नाजुक है, खुदा रा तोड़ मत देना। मोहब्बत के सफर में तुम अकेला छोड़ मत देना, अकेला छोड़ मत देना। वाह जी वाह, क्या कहने उस्ताद, क्या कहने। मोहब्बत के सफ़र में अकेला छोड़ मत देना। पाण खे ब्रेक वठिणो पवंदो, छॾियूं नथा, ब्रेक वठंदा। सो गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुंहिंजी सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजी सिंध खे सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। असां सां गॾु रूही साहिबा आहे ऐं हिना साहिबा ऐं अलबर्ट साहिबु असां गॾु आहियूं। उन सां कचहरी पंहिंजी कंटिन्यू आहे। ॾाढी सुठी जाम कचहरी थिए पई। कुझु हितां जूं हालतूं, कुझु वरी अमेरिका जूं हालतूं अलबर्ट साहिब खां पाण पुछा कयूंसीं। पर पाण रूही खां कुझु पुछा कयूं, छो त जेका मार्केट में शइ हुजे उन जे बारे में पाण खे ॼाण तमामु घणी हुजणु घुरिजे। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, वैसे डिज़ाइनिंग में अगर बात हो जाए तो? जी बिल्कुल, आजकल बहुत सिंपलिसिटी अच्छा, चल रही है। नहीं बहुत अच्छा एक तरह का फैशन आ गया है। पहले ये होता था या तो बहुत लॉन्ग ड्रेस हो गए, या फिर एकदम से ऐसा होता था कि बहुत छोटे आ गए। अब जब फिर लोग प्लाजो चला था, लंबे कपड़ों को तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर जब एकदम से फैशन चेंज होता था कि लंबे आ गए छोटे के बाद, तो फिर वो परेशान हो जाते थे। वो सारे उनके बेकार हो जाते थे, फिर नए सिरे से सब बनाने पड़ते थे। आजकल अब ये अच्छा हो गया है कि मिक्स चल रहा है सब। मतलब अगर कोई शॉर्ट पहनना चाह रहा है तो वो भी फैशन में है, लॉन्ग पहन रहे हैं वो भी फैशन में है। तो एक तरह से मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर अब ज़रा लंबे कपड़े थोड़े, हाँ उसमें अब ग्रेस आ जाता है, ग्रेस आ जाता है उसमें, आपकी पर्सनैलिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। सही बात है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है जो आजकल का फैशन है वो मुझे तो बहुत आइडियल लगता है। अच्छा। हाँ, कि वो उसमें हर शख्स जो है कंफर्टेबल फील करता है। जो बड़ी एज के लोग हैं, कभी रिवाइज भी हो जाता है फैशन, पुराना कोई रिवाइवल भी हो जाता है। जी वो हमेशा वो हमेशा होता है, क्योंकि हमने हमेशा ऐसा सुना है कि अपनी अम्मी से सुना है कि भाई ये तो हमारी अम्मी के ज़माने के कपड़े हैं, या हमने जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी अम्मी की चीज़ें थी उस ज़माने में, तो वो अब हम अगर पहनते हैं तो वो यूनिक सा लगता है, वो यूनिक लगता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये तो इतना अलग सा काम है, ये आपने कहाँ से लिया। तो ये हमारे फैशन में एक अच्छी चीज़ है। अम्मी के कपड़ों से याद आया, तो पहले ये भी होता था कि अम्मी के कपड़े वो रख लिए जाते थे। हाँ। उनकी बेटियां पहनती थी, फिर उनकी बेटियां पहनती थी। कपड़े भाई इतने मजबूत हुआ करते थे। क्या चक्कर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक दफ़ा सूट पहन लिया तो दोबारा वो सूट पहनने को कोई तैयार ही नहीं है कि भाई सबने देख लिया मैं नहीं पहनूंगी।
ये हो रहा है आजकल। देखिए ये तो एक अलग चीज़ हो गई कि सबने देख लिया मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन जो पहला आपने सवाल किया था कि इतने मजबूत होते थे, अगर हम उसकी मजबूती पे जाएं तो हकीकत है कि जो उनके ज़माने के कपड़े होते थे, मैं खुद चली जाती थी कपड़े फिर भी कपड़े रहते थे, या अक्सर अब भी ऐसा होता है कि अपनी अम्मी की शादी के कपड़े बच्चियाँ उन्हें बड़े होके उसको थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके और पहने अपनी शादी पे, और वो बहुत अच्छे रहे। लेकिन आज पुराने ज़माने की बात होती है तो पुराने ज़माने की औरतों के कपड़े आज भी उनका चेज पड़ा हुआ है, कभी कभार दिखाती हैं, कोई सहेली आ जाती है, ये मैंने शादी के टाइम में पहना था, ये पहला सूट लेके दिया था शोहर ने, वो अभी तक पड़े भाई पड़े हुए। लेकिन अब कपड़ों में इतनी ना तो मजबूती है, ना वो उसके कलर ऐसे होते हैं कि फिर वो कोई आगे जाके पहन सके। वो बस आपके 2 साल चल गया तो बहुत बड़ी बात है। सही। पहले रेशमी कपड़े ज्यादा होते थे ना, पहले रेशमी ज्यादा होते थे, था कि वो ज्यादा टाइम चलते थे। आजकल कॉटन आ गया, मौसम पहले देखिए ना, पहले के मौसम में और अब में बहुत फ़र्क है, एक वजह ये भी है। और रेशमी कपड़े तो अब वैसे भी ट्रेंड बहुत कम हो गया है उसका, आप वो शादियों वगैरह के ओकेजन में ही ज़्यादा पहने जाते हैं। अमूमन तो यही है कि आप अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो लॉन की बहारें शुरू हो चुकी हैं, अब आप देख रहे हैं उसी में जो है कुछ कलर डिजाइनिंग उन्हीं में ही आ रही है, बदल के और कुछ डिज़ाइनिंग बदल के, तो वो सदाबहार सही चलते रहे। कपड़ों की बात हुई तो मुझे बताएं, राशन की बात तो आपने कर ली, कपड़े भी दे रही हैं गरीबों को, मुस्तहिकों को, नए कपड़े देती हैं या पुराने कपड़े कहीं से आ गए, किसी ने हेल्प कर दी वही दे दिए, नए भी देते हैं और कुछ यूज किए हुए भी लोग हमें देते हैं तो वो भी दे देते हैं, वो भी मगर पूछ के, यूज किए हुए पूछ कर देते हैं। सही। और न्यू तो खैर वैसे ही हर किसी को नीड होती है, सही तो न्यू भी देते हैं। अच्छा, ये स्पेशल बच्चों की बात हुई तो ये कंटिन्यू करता हूँ, पहले कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर पे गलायो साईं? साईं मोहम्मद सलीम सोलंकी ॻाल्हायां पियो कश्मीर शहर खां। जी साईं सोलंकी साहब, छा चवणु चाहींदव, प्रोग्राम ॾिसो था? सर प्रोग्राम हाणे ॾिसूं पिया तव्हांजो गानो इहो जेको हाणे हलियो इहो असां रिकॉर्ड कयोसीं अधु, इनमें तव्हांजो कोई यूट्यूब चैनल वग़ैरह आहे सर? माशाल्लाह साईं, बिल्कुलु यूट्यूब चैनल आहे सिंधु टीवी HD जे नाले सां, हीउ प्रोग्राम बि उते अपलोड थींदो, तव्हां यूट्यूब ते सलाम सिंधु लिखंदो, हीउ प्रोग्राम तव्हांखे मिली वेंदो। अच्छा सर। जी सर। ऐं सर इहो सिंध टीवी जो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं, सलाम सिंध टीवी माशाल्लाह ज़बरदस्त लॻंदो आहे, ॾाढी दिलि ख़ुशि थींदी आहे पंहिंजो सिंधी चैनल ते सिंधी म्यूज़िक ॿुधी करे। वॾी महिरबानी। को सवाल आहे? मौज़ महिमान वेठा आहिनि, का ॻाल्हि पुछा करणु चाहियो था मूंखां, महिमाननि खां, या पंहिंजी का ॻाल्हि, को शेर, को कलाम, को गीत जुंगारणु चाहियो, दिलि खोले ॿुधायो। सर हाणे जेको राई साहब गानो गायो सफ़ा ईअं दिलि खे छुए छॾियईं, बिल्कुलु सफ़ा ईअं करार अची वियो, बाक़ाइदा मैंने कुकड़ खे ॼणो सीर ॾेई चॾियईं। जी सर जी, बिल्कुलु बिल्कुलु। बादल राई सां ॻाल्हाईंदव? जी जी। हा साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राई साहब छा हाल आहे? साईं दुआऊं अल्लाह साईं जा करमनि, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजी मोहबत, तव्हांजो प्यार, जो तव्हां इहे लफ़्ज़ असांजे लाइ ॻाल्हाया, तव्हांजी वॾी मोहबत, वॾो प्यार तव्हांजो साईं। राई साहब बसि असांजे दिलि जा तार तव्हां छेड़े छॾिया, असुल तव्हांजो कलाम ॿुधोसीं, जी साईं, असुल सफ़ा ईअं बसि मज़ो अची वियो। थैंक यू, वॾी महिरबानी साईं। सोलंकी साहब साईं बाक़ाइदा वॾी महिरबानी साईं तारीफ़ कई, पर लॻे तो वठिजी वियो आहे भरा। तव्हां बि छेड़ियो अथा पर के तरीक़े सां, छेड़ियो अथा तव्हां बि अॼुकल्ह। सो हाणे वरी हिकिड़ो कलाम ॿुधायो ला। जी। हम पे क्या वक्त अभी कैसे ज़माने आए, हम पे क्या वक्त अभी कैसे ज़माने आए, वो मुझे छोड़ के जाने का बताने आए, वो समझ बैठे हैं फरागत है किसी उलझन से, फिर नया सोच के वो जख्म लगाने आए,
बात बे बात बना लेते हैं रंजिश कोई, फिर उसी वक्त उन्हें कोई मनाने आए। रात भर सोते रहे, रात भर सोते रहे, जुल्फे मेरी गोद में थी। इस तरह रात मेरे हाथ खजाने आए। कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं, कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं। उनके बिना तो दर्द की, उनके बिना तो दर्द की कोई दवा नहीं। कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं, उनके बिना तो दर्द की कोई दवा नहीं। कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं। जो जान तक भी देने पे माइल है दोस्तों, जो जान तक भी देने पे माइल है दोस्तों, माइल है दोस्तों। इतना कहो के आदमी, इतना कहो के आदमी दिल का बुरा नहीं। इतना कहो के आदमी दिल का बुरा नहीं। कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं। उनको हमारे हाल की ऐसे खबर करो, उनको हमारे हाल की ऐसे खबर करो, ऐसे खबर करो। खंजर है उसके हाथ में, खंजर है उसके हाथ में, लेकिन चला नहीं। खंजर है उसके हाथ में, लेकिन चला नहीं। कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं। उनके बिना तो दर्द की कोई दवा नहीं। कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं। मेरा कहो इरादों का पक्का पड़ा है वो, मेरा कहो इरादों का पक्का पड़ा
तक मरा नहीं, कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं। उनके बिना तो दर्द की कोई दवा नहीं, कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं, अब तक गया नहीं। वाह जी वाह, कोई उन्हें बुलाने को अब तक गया नहीं, आप ही चले जाते, इसमें क्या था? आपने किसी को भेजा नहीं। वैसे भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन आगे और ना माने तो फिर ये बात नसीब भी की बात है। ये बात भी है बिल्कुल। ये एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, नंढी साई वठूं था, मोटी था अचूं, असां सां गॾु रहिजो, कचहरी ज़बरदस्त असांजी जारी रहंदी। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद, तव्हां असां सां गॾु आहियो, असां सां कचहरी जो हिसो आहियो, असांखे कॉल बि हिकिड़े दोस्त कई, उन बि ॾाढो ज़बरदस्त पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधायो ऐं उनखे असांजो प्रोग्राम वणे थो। तव्हांखे वणंदो आहे असांजो प्रोग्राम, फीडबैक ॾींदा आहियो। यूट्यूब ते चैनल आहे सिंध TV HD जे नाले सां, ऐं हीउ प्रोग्राम सिंध TV HD पेज बि आहे, फेसबुक ते उन ते अपलोड थी वेंदो आहे, मुख़्तलिफ़ शॉर्ट्स इन अपलोड थींदा आहिनि, फ़ोटोग्राफ्स अपलोड थींदा आहिनि, ऐं मुख़्तलिफ़ जेकी बि असांजी नशियात में प्रोग्राम थियनि था, ड्रामा थियनि था, म्यूज़िक थिए थी, समूरी ॼाण हासिलु करण जे लाइ तव्हां असांजो जेको पेज आहे सिंध TV HD सोशल मीडिया फेसबुक ते, उनखे तव्हां लाइक करे छॾियो, उनखे फॉलो करे छॾियो, बल्कि सब्सक्राइब बि करे छॾियो। चैनल जेको यूट्यूब ते आहे त तव्हांखे असांजे बारे में अपडेट्स मिलंदियूं रहंदियूं। असां सां गॾु हिना साहिबा आहे, रूही आहे, अल्बर्ट साहिब आहे, उन सां कचहरी जो सिलसिलो कंटिन्यू रखूं था। आपसे ये मैं पूछ रहा था कि स्पेशल बच्चों का पता कैसे चलता है, उनकी शादियाँ वगैरह करवानी है तो वो खुद राब्ता करते हैं, आप ढूंढते हैं, क्या होता है सिलसिला? ज़्यादातर वो खुद ही राब्ता करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हम जो स्पेशल बच्चे के इदारे कराची में हैं, उधर भी विजिट करते हैं। अच्छा। तो अभी जो बच्चे की शादी हम 10 मार्च को करवा रहे हैं, वो गूंगी और बहरी, सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। अच्छा। उन्होंने खुद राब्ता किया था। अच्छा। फिर अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची हुई है, वो 10 साल की है, मगर वो ना कुछ खा सकती है ना वो स्पेशल। अच्छा, खा नहीं सकती? नहीं, पी भी नहीं सकती, वो दूध पर है। अच्छा, ओहो, अच्छा, जिंदा ही वो दूध पर है। अच्छा। मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी फेसबुक पे, और मैं उनके घर भी गई थी। तो पेरेंट्स उनके काफ़ी परेशान थे कि वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से ख्याल है कि स्पेशल बच्चों की खिदमत करनी है, ये बेड़ा क्यों उठाया आपने? ये और भी काम थे बहुत ज़िंदगी में, तो ये क्या इंस्पिरेशन क्या थी? एक्चुअली हमारे शौहर ने, मेरे शौहर ने स्टार्ट लिया था स्पेशल बच्चों से वर्क करने का। अच्छा। उन्होंने एक हमारे शौहर ने कहा, 2 बीवियाँ क्या होंगी? मेरे शौहर गलत बोल दिया। जी हाँ, तो उन्होंने स्टार्ट लिया था स्पेशल बच्चों का एक इदारा है कश्मीर रोड पे, दारुल सुकून, शायद आपने देखा भी होगा। अच्छा। तो उन्होंने जब सोशल वर्किंग स्टार्ट की थी तो वहीं पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था उनके लिए। अच्छा। स्पेशल बच्चों का, माजूर बच्चों का। सही। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू उसको रखा, करते रहे, मुख्तलिफ इदारों में विजिट करते रहे। फिर मैं जब उनके साथ वर्किंग में आई तो मैंने भी उसको साथ कंटिन्यू किया। तो अब हमारी पहचान यही है कि हम स्पेशल बच्चों के लिए भी वर्क करते हैं। अच्छा। तो फिर जो लोग जिनके बच्चे स्पेशल होते हैं या किसी का भाई बहन, तो फिर वो लोग हमसे कांटेक्ट, किसी को व्हील चेयर चाहिए होती है, किसी का इलाज का मसला है, किसी का दूध है, पैम्पर है, बहुत सारी, क्योंकि वो तो मतलब चल फिर नहीं सकते। सही बात है, उनकी उसमें भी कैटेगरी है, कुछ ऐसे हैं जो बेड पर हैं, कोई ऐसा है जो व्हील चेयर पे, कोई ऐसा है बोल नहीं सकता, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। कोई बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं सीरियस में भी कंडीशन। तो बस ये अच्छा लगता है, दिल्ली सुकून मिल जाता है। मैं एक दफ़ा जब गई थी, मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था वर्किंग का। अच्छा। तो मैं एक इदारे में गई थी, ओल्ड होम था वो। तो वो एक एजेड आदमी था, वो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कंटिन्यू रोने लगे। तो उनको देख के मुझे भी रोना आया और बहुत सुकून मिला मुझे। मुझे लगा कि बस आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सही, सही। तो मैंने उस दिन रियलाइज किया कि जिंदगी में आप जब लोगों की खिदमत करते ना तो आपका मकसद पूरा हो गया। सही। आपने किसी की मदद कर दी, जो सुकून आपको उस दिन मिलेगा मेरे ख्याल से नहीं लगता फिर के आपको किसी और काम में। आप हर काम करें, घूमें फिरें, अच्छा खाएं पहने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, मूवी देख के कुछ भी कर लें, मगर जिस दिन आपने किसी
किसी की हेल्प कर ली सही तो सुकून मिल जाता है। ये अपना नेचर शायद मेरा, या मुझे लगता है कि है ऐसा है। एक तो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, दूसरा मैं एक अगर किसी की ऐसी नेचर है तो समझे कि इंसानियत बाकी है। हाँ, सच्ची बात है। तो जब मैं उनसे मिली मुझे इतनी खुशी हुई, और वो मूवमेंट में बयान नहीं कर सकती, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मैं कहती हूँ मुझे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है सही। और मुझे बड़ा बड़ा सुकून में, एक वो होता है ना बैटरी चार्ज हो जाना, तो वो हो जाता है एकदम कि भाई। अच्छा, खल्क़े खुदा की जो है ना खिदमत भी इबादत है। हाँ, हुकूकुल्लाह अपनी जगह, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है ना, बिल्कुल। फिर आप वो बड़ी माना रखते वो हैं। दुआएं जो आपको खामोश बंद जबान से जो दुआएं आपको मिल रही हैं, आप उसका सोच नहीं सकते कि अल्लाह आपको कहाँ कहाँ से वो निकालेगा और किस तरह से आपके काम बिगड़े हुए बनेंगे सही। और किस तरह से अल्लाह आपको इज्जत देगा। सही बात है। आप उसको नहीं आप उसको सोच सकते, और सही है। आखिरत में भी आपको उसका सही बात है। अल्बर्ट साहब, मुझे आपसे भी थोड़ी गुफ्तगू करनी थी, मिनॉरिटीज़ के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू की जाए तो क्या समझते हैं कि सिक्योर हैं हमारे पास, उनके क्या मसाइल हैं, थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, क्योंकि आप उनको भी लीड कर रहे हैं शायद। जी सर। जी। माइनॉरिटीज़ जो है इस मुल्क में जब पाकिस्तान बना है तो देवर अराउंड 35%, और अगर आज आप देखें तो आपके मुल्क में जो गवर्नमेंट का फिगर है वो तो 2.5 है या 5% मैक्सिमम। सही। तो वो 30% लोग कहाँ गए? सही। कुछ हालात ऐसे थे कि दे हैव टू लीव देयर कंट्री। सही। कोई इंडिया चले गए, कुछ बाहर माइग्रेट कर गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई बीइंग अ माइनॉरिटी कोई बाहर के कंट्रीज हमें कोई प्रेफर नहीं करते वीज़ा। एज अ पाकिस्तानी हम उनकी कंडीशन मीट करते हैं तो जाते हैं। सही। हाँ, मिनॉरिटीज़ के हवाले से तो नहीं होता। nothing। अच्छा, जो फिगर बता रहे हैं 45 शायद बताया आपने, ये पार्टीशन से पहले की फिगर है या बाद की फिगर बताया? पाकिस्तान बनने के बाद बाद की फिगर है। फिर अभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो लोग थे उस वक्त तो उनका मंडल लाल ये लॉ मिनिस्टर हिंदू था, पंजाब में स्पीकर जो थे वो कराची को रोशनियों का शहर करने वाले हिंदू थे यार। जी जी। हाँ, सारी पारसी कम्युनिटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सही बात है। तो और फिर देखें जब पाकिस्तान बना है आपके पास हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ये मिशनरी स्कूल्स थे जिन्होंने बिल्डअप किया और लेके चले। फिर अब तो बहुत सारा सेटअप हो गया। सही। तो एनीवे हमारी जो थोड़ी कम्युनिटी है वो डिप्राइव अपने आप को समझती है। दे थिंक कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है, कि पूरे राइट्स नहीं है उनको। सही। और क्या होना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? बात करते हैं तो बात से बात निकल जाती है, तो हो सकता है कोई सुन ले। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर पहली बात तो ये है कि इक्वल सिटीजन ट्रीट करना चाहिए। अच्छा। आपके आइन में जब ये आ गया कि माइनॉरिटी का आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, कौन सा बनने जा। लेकिन अगर आप आइन में ऐसी चीज़ें लिख देंगे तो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। अच्छा। मेरे ख्याल में मतलब इक्वल सिटीजन है ना, क्यों हम शरीयत तो है सब। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सही। और मतलब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में समझता हूँ कि हम फर्स्ट क्लास सिटीजन, बल्कि जब हम बाहर जाते हैं अमेरिका वगैरह तो वी लिव एज अ थर्ड क्लास सिटीजन। जो हमारे लोग बहुत सारे गए हुए हैं ना, क्यों कि वो फर्स्ट क्लास कंट्री है, बट यू हैव टू लिव एज अ थर्ड क्लास सिटीजन। हमारा मुल्क जो है ना, भले थर्ड क्लास मैं तो नहीं कहता, जो लोग जो हालात चल रहे हैं, लेकिन वी वर लिविंग एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। हमें पाकिस्तान से माइनॉरिटीज़ को कोई नहीं है, लेकिन जो एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बने हैं अगर वो कुछ बेहतर हो जाएं, या जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं वही सज़ा जो झूठ इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए भी हो, तो 99% बेहतरी आ जाएगी। चलें ठीक है जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नेड़ी साई वठूं ता गड रहे जो ॾिसंदा रहे जो सलाम सुन। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सुन में वरी भलीकार चवंदो आख़िरी ब्रेक असां मस्ती मज़ाक जो हूंदो आहे, वो ब्रेक असां मिस न कंदा आहियूं। अलबर्ट साहब, शादी कहाँ से की? पाकिस्तान से, अमेरिका से, कहाँ से? सर शादी बिल्कुल पाकिस्तान में। अच्छा। और यहीं कराची तो अमेरिका में जाके पछताया कि शादी पहले आप पाकिस्तान में कर ली, क्या था?
मेरी शादी को 34 इयर्स हो गए, 34 साल। 34 साल हो गए, 34 फिर साल भी पछता नहीं रहे आप? एक ही बीवी के साथ रह रहा हूँ और आई एम हैप्पी इन इट। अच्छा माशाल्लाह से। तो यहाँ पर है अभी 2015 में गए, एक अपॉर्चुनिटी थी बच्चों के लिए। सही सही। तो घर में किसकी ज्यादा चलती है, आपकी या आपकी बेगम की? खाना किसके कहने पे पकता है? बीवी तो यही समझती है कि मेरे कहने पे चलता है, लेकिन मैं समझता हूँ बीवी के। आप समझते हैं कि उनके कहने पे चल रहा है? सर वो समझती हैं कि आपके कहने पे चल रहा है? नहीं, मैं असल में उनको हाँ, असल में मैं सवाल भी करता हूँ अपने दोस्तों से सही। कि आप बीवी से डरते हैं या अल्लाह से? हाँ आप क्या करते हैं? सही बात है। फिर क्या जवाब देते हैं वो? नहीं, आप बताएं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सही। क्या आप अल्लाह से डरते हैं? ये अल्लाह की देन है वैसे। ये तो अम्मी भी अच्छे हैं। ये अज़ाब उसी ने नाज़िल किया है। सर बात ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो बीवी से डरता हूँ, हाँ क्योंकि बीवी माफ़ नहीं करती, अल्लाह तो रहीमा करीमा माफ़ कर देता है। हाँ। मैं वो फारूक सत्तार साहब आए थे मेरे प्रोग्राम में, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप आग से डरते हैं, तूफान से, आंधी से, किससे डरते हैं या बीवी से डरते हैं? तो उसने कहा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इन सब में फ़र्क क्या है। तो फिर मैं आपको क्या बताऊं। बात है जी। तो उसने जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया। सवाल तो मेरा अपना ठीक था, लेकिन वो जवाब लाजवाब था। लाजवाब है वो। उनके प्यार से intellectual बीवी को क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं? किसको? प्यार से बीवी को हाँ। उसका नाम ही बुलाता हूँ, रोमा। अच्छा, कॉमन नाम है। 35 साल में कोई जानू शानू मानू नहीं हुआ? नहीं सर, ये अब असल में हम थोड़े से ऑर्थोडॉक्स, बहुत पुराने स्टाइल के लोग। अच्छा, आजकल की पुराने जनरेशन स्टाइल का प्यार ही अपना है। क्या करते हैं? गुस्से में यार वो- नाराज होते हैं, क्या करते हैं? अब वो आंखों आंखों में प्यार चलता है। अच्छा, हाँ, बरसों गुजर जाते हैं। आंखों आंखों में 35 साल से प्यार चल रहा है, फिर भी आंखें खराब नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं, दोनों इंजीनियरिंग की एनडी से, अच्छा, और दे आर फाइन। और गुस्सा आता है आपको? गुस्सा जी बिल्कुल आता। जवानी में ज्यादा आता था या अब? जो ना जवानी में ज़्यादा आता था, लेकिन जो एक हैबिट होती है ना इंसान की, जो एक नेचर होती है, जो आदत होती हैं, वो इंसान कब्र में लेके जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीवी के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई टिप बताएं मुझे, क्या करना चाहिए? आप घर से बाहर चले जाएं। ये उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। मैंने एक टिप सर, निकाली बात भाई। ये है कि मेरे आप- पास एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ सबको। अगर किसी की बीवी ज्यादा गुस्सा करे तो एक जुमला बोल लें, भाई उम्र बढ़ गई है, ऐसा तो होगा, तो गुस्सा नहीं करेगी फिर। उम्र का तकाजा है, उम्र बढ़ गई है, अब तो गुस्सा करेंगी आप। उम्र का तकाजा है। हाँ, तो वो गुस्सा नहीं करेगी, वो कहेगी कि भाई मेरी उम्र बढ़ गई है, ये नहीं, मैं वैसी ही हूँ। तो ये एक जबरदस्त टिप है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। ये 23 साल तो आप खुद, आपकी उम्र लग रही है। वो एक गॉड गिफ्टेड 22 साल हो गए। हो गए। कैसे गुजरे 22 साल? अच्छे गुजरे। अच्छे या बहुत अच्छे? शुरू में कम अच्छे, बीच में अच्छे, आप शुरू में तो ज्यादा अच्छे होने चाहिए थे। वो शुरू में कम अच्छे क्यों शुरू हैं? में समझने में टाइम लगता गया। शादी के कुछ साल बाद ना फिर वो मियाँ कुछ कहने वाला तो बीवी पहले ही समझ जाती है, अच्छा अब ये बोलेगा। अच्छा, और शौहर, बीवी कुछ शौहर को कहने वाली है तो वो इतना एक दूसरे को सही। जान लेते हैं ना कि फिर वो अच्छा ही अच्छा होता शादी है। किस तरह से हुई थी? लव मैरिज था, अरेंज, वो मेरी कोर्ट मैरिज था, खाला क्या था? के बेटे, खाला के बेटे। अच्छा, सही। किसने पसंद उन्होंने किया? पसंद किया था, अपने पेरेंट्स से बोला, अच्छा, फिर रिश्ता लग गया, शादी हो गई फटाफट। ऐसे पता ही नहीं चला, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। अच्छा। तो बहन भाई लगते हैं 25 साल। अच्छा ऐसा है, ये सच कह रहे हैं। सही। जब वो कुछ सालों बाद मियाँ बीवी साथ करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो मिलते हैं? अच्छा, वो शक्लें मिल जाती है, पता है ना, नहीं ऐसा वो, या फिर आदत साथ रहते रहते वो एक हो जाता है। सही। ये मैंने नोट किया है वैसे, हमारे डायरेक्टर भी नोट करते हैं कभी कभार। यहाँ पर कपल्स भी आते हैं ना, जी। तो दोनों ऐसे भाई बहन लगते हैं शक्ल से। या तो रिश्तेदारी होती है तो फिर मैं खुश नक्शा मिल जाता रहने का है। एक टिप्स बताती हूँ कि जब शौहर को गुस्सा है तो बीवी खामोश हो जाए, बीवी को गुस्सा है। हाँ, तो बता दें, ये बहुत अच्छी काम मगर की बात। वैसे शौहर हर हालत में खामोश रहे। हाँ, हर हाल में खामोश रहे, हर हाल में। गुस्से के वक्त नहीं, वैसे खामोश ही रहना चाहिए। है ना। हाँ। आपकी सिंपैथी की तरफ बात कर दी मैंने, देखिए बीवियों को गलत कह दिए। सही। सारी औरतें मुझ पर अटैक करेंगी प्रोग्राम। नहीं, बीवियों को गलत कहाँ कहा है आपने? कहा कि मर्द को खामोश रहना चाहिए। हर तो हाल में खामोश। हर हाल में अल्लाह का
शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी खुशहाल ही खुशहाल है फिर। सही बात है, सही बात है, बहुत ही अच्छा जी। आप अपने बारे में कुछ बताएंगी हमें, किस तरह से ये जिंदगी आपकी बसर हुई? वो कौन सा जमाना था जी। जब डोली आई, बारात आई, अच्छा, वो मेरी शादमाने शादी हुए? बिल्कुल 92 में हुई थी। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। जिंदगी में हर तरह के हालात सही है। आए, बहुत शादी के चावल खुद खाए थे आपने? आए थे, खाए खाए थे? भी थे, बिल्कुल जी खाए थे। वाह जी वाह वाह वाह। साथ में जी। खाए थे? जी बिल्कुल साथ खाए थे। अच्छा। जी, मुंह दिखाई में कितने पैसे मिले थे उस जमाने मुंह के बाद दिखाई में माशाल्लाह उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे। तो मुंह दिखाई में गाड़ी की चाबी मिली थी मुझे। वाह 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 वाह, क्या वाह कहने, भाई, जबरदस्त। क्या कहने भाई, क्या कहने। ये तो पहले ही छक्का मार दिया। हाँ, और मुंह देखने के बाद क्या हुआ? चाबी वापस ले ली? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस अच्छा माशाल्लाह। मैंने बताया ना, ज़िंदगी में देखें बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अच्छा वक्त भी देखा, बहुत वैसा वक्त भी देखा, बिजनेस ख़त्म हुआ, मतलब हर तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे का साथ दिया। सही सही, वो आज होना भी ऐसे चाहिए। मुंह जी, दिखाई में सर एक लतीफ़ा था, वो दिल कर रहा है कि सुना दूं। वो ये था कि निकाह पढ़ाने वाले जो मौलवी हज़रात होते हैं, वो निकाह पढ़ाने के बाद उनको कोई ना कोई मतलब दिया जाता है कुछ ना कुछ खर्ची के तौर पे खिदमत। तो वो दूल्हे ने कहा कि मौलवी साहब को, सर कितने हुए आपके? तो मौलवी साहब ने कहा अपनी बीवी जो है आपकी, उसकी खूबसूरती के हवाले से जितने आप देना चाहें वाह, वो दे दें आप। क्या बात। तो वो जो था दूल्हा, उसने 5,000 रुपये उसको दे दिए, 5,000 उसने जेब में रख दिए। थोड़ी देर बाद जब वो मौलवी ने खुद दुल्हन देखी तो उसको 2,500 वापस कर दिए। भाई ज़्यादा दे दिया आपने। ज़्यादा दे दिया आपने। तो आप सबसे पूछ रहे हैं, आप अपने बारे में बताएं, आप मैरिड है नहीं है? मैंने तो 2 शादियां की हैं, तीसरी की तलाश में हूं। अच्छा, तो क्या करना चाहिए आप? ये तभी तो कह रहा था आपको कि भाई इसीलिए मर्दों के आप लिए कुछ मुझे सोचें। कह रहे आपका थे तो कि बड़ा मर्दों की तजर्बा है। शादी हाँ सर, वो तजुर्बे की बुनियाद पे तो बात कर रहा हूँ सर। वाह, हाँ। क्या बात है। ये तजुर्बा ही तो बोल रहा है सर, और कौन बोल रहा है? तो आप तो प्रोग्राम खुद ही आप अभी जबरदस्त 25 साल के, कैसे आपने इतनी 25 साल का नहीं हूँ मैं, 48 का हूँ, लग नहीं रहा। 48 क्या? जैसे आप नहीं लग रही, 36 साल की हैं, फिर भी नहीं लग रही। तो आप भी वही आटा खाते होंगे जो मैं खा रही हूँ। नहीं, मैं वो चक्की का आटा खाता हूँ। चक्की का। अच्छा, दिमागी तौर पर किस तरह से कोई सवाल पूछें आपको तो माइंड आपका काम करता है या नहीं घर पे रख कर आइए आप? करता मतलब कोई भी IQ का सवाल करें। कर लीजिए बिल्कुल। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो बंदी है फिर भी चल रही है? घड़ी। घड़ी आपकी अच्छी है वैसे। सही जवाब दिया, ये बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू। क्या कहने। अच्छा, कौन से वो चावल हैं जो इंसान खुद नहीं खा सकता? मरने के बाद की। हाँ, क्या कहने भाई, इनको बहुत पता है। हाँ? सर आप बता दें कुछ, वो कौन सी चीज़ है जो सदियों से चल रही है लेकिन फिर भी उसकी उम्र 1 महीने से ज़्यादा नहीं होती? टाइम, वक्त। वक्त की उम्र 1 महीने से ज़्यादा कैसे सर? सर टाइम ही चल रहा है। नहीं, वो कौन सी चीज़ है वो जो सदियों से चल रही है लेकिन उसकी उम्र, खुद की उम्र उसकी 1 महीने से ज़्यादा नहीं होती? चल सदियों से चल रही है। मैं बताऊं? इतना intelligent। मंथ, जनवरी फरवरी। नहीं, मंथ भी नहीं है जी। आप सर, आप कुछ बताएंगी? नहीं, मैं भी सोच ही रही हूँ कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती सदियों से चल रही है लेकिन उसकी अपनी उम्र 1 है। महीने से ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं है। होती। सोचे सोचे पहले तो मैंने थोड़े से वो जो आसान थे ना वो मैंने पूछ लिया। मैंने कहा चलिए इसलिए स्टार्ट मैं भी आसान सोच रही हूँ क्या है। स्टार्ट आसान से करते हैं, फिर मैंने कोई मुश्किल पूछ लेता हूँ, लेकिन किसी को नहीं आ रहा तो मैं खुद बता दूँ। भाई आज चांद की कौन सी तारीख है? आज 14 तारीख है, 15 तारीख है। चांद, हाँ वाह, हाँ, जबरदस्त। 1 महीने का ही चांद होता है। बिल्कुल। 15 दिन का, 1 महीने का, 1 महीने का भी होता है भाई। क्यों 15 दिन का? वो 14वीं का चांद 14 दिन का होता है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा उसकी उम्र नहीं बढ़ी, सदियों से चल रहा है, फिर भी उसकी उम्र 1 महीना ही है भाई। महीने का चांद है, कितने महीने हो गए भाई? अगर कोई प्रेग्नेंट भी हो जाता है, हो जाती है बल्कि, तो कहते हैं भाई इतने महीने हुए। सही बात। तो बहरहाल वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। आप भी आई, आपने इनवाइट बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे बहुत प्रोग्राम में तशरीफ शुक्रिया। लाई और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम आई थी आप? जी, मैं फर्स्ट टाइम आई थी। चलें जी, आते जाते रहिएगा।
इंशाल्लाह। उस्ताद बादल अली को आखिर में गुजारिश करते हैं कि अच्छा सा सॉन्ग सुनाए हमें। मोहम्मद अली साईं वरी महिरबानी तव्हांजी ऐं तव्हांजी वरी महिरबानी जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पिए हयाती बख़ैर सुभाणे वरी मिलंदासीं। जिए लतीफ़ जिए पंहिंजी मिठी ॿोली। टेक केयर। अला भाई। दिल की सदा से लेते हो बतला दिया कि यूं, दिल की सदा से लेते हो बतला दिया कि यूं, आहन से मकनातीस को दिखला दिया कि यूं, पूछा कि चांद गहन में आता है किस तरह, सर के जुल्फ चेहरे पे दिखला दिया कि यूं, पूछा कि ईसा ने मुर्दे जिलाए थे किस तरह, ठोकर से मेरी लाश को ठुकरा दिया कि यूं, पूछा कि आशिक का दिल जलाते हो किस तरह, बाजू पकड़ के गैर का दिखला दिया कि यूं। यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। सजा जो उनसे मोहब्बत में मिल भी जाए कभी, सजा जो उनसे मोहब्बत में मिल भी जाए कभी, सुरूर सांसों का समझो उसे सजा न कहो, सुरूर सांसों का समझो उसे सजा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। वो जिनकी सोच न हो आपके सोचों जैसी, वो जिनकी सोच न हो आपके सोचों जैसी, कभी भी ऐसे अजीजों को हम नवा न कहो, कभी भी ऐसे अजीजों को हम नवा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो।
भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में। भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में। तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो। तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो। बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो। है यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, वो तेरी जान है ज़ाहिद, वो तेरी जान है ज़ाहिद, उसे जुदा न कहो। वो तेरी जान है ज़ाहिद, उसे जुदा न कहो। बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो। ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।